हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सना कमर क्लासेस। आज हम आप लोगों को पॉलिटी में एक टॉपिक है महान्यायवादी। इसके बारे में आज हम बताएंगे। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है महान्यायवादी के बारे में, यानी इसका इंग्लिश होता है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो इसका कुछ फैक्ट हम लिखे हैं, इसके बारे में जानना है और कुछ और भी फैक्ट होंगे तो इसके बारे में बताएंगे। महान्यायवादी देश का पहला फैक्ट क्या है? महान्यायवादी देश का प्रथम विधिक अधिकारी इसको माना गया है। देश का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। इसका गठन का उल्लेख जो है अनुच्छेद यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। उसके बाद और दूसरा पॉइंट है इसका, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। फिर है आगे, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। ये राष्ट्रपति क्या होते हैं? प्रसाद पर्यंत। अब इसके बारे में जाना कि प्रसाद पर्यंत होता क्या है। अब ये जो है इनकी कोई लिमिट टाइम नहीं होती है, कार्यकाल इसका कोई लिमिट नहीं होती है। तो इनके लिए जो राष्ट्रपति है ये जब चाहेंगे तब इसको पद पर रख सकते हैं और जब चाहे तब इसको पद से हटा सकते हैं। तो यही कहा सकता है प्रसाद पर्यंत, मतलब होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा जब तक वो चाहेंगे तब तक उस पद पर वो मतलब रह सकते हैं महान्यायवादी। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा ही ये हटाया जा सकता है। ये किसी सदन या कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है, चाहे सदन हो फिर चाहे कैबिनेट का सदस्य ये नहीं हो सकता है। लेकिन इस सदन हो या फिर इसके समिति हो, इसमें बोलने की इसको अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन इसको मत देने का अधिकार नहीं होता है। इनको मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो किस अनुच्छेद के तहत? तो 88 अनुच्छेद के तहत, भारत संविधान की 88 अनुच्छेद के तहत ये सारी बातें हैं इनमें महान्यायवादी के बारे में। अब नेक्स्ट है कानूनी मामलों में। नेक्स्ट क्या है? कानूनी मामलों में सरकार को सलाह देना इसका मुख्य कार्य है। अगर बताएंगे कि महान्यायवादी का कार्य क्या होता है, तो कानूनी मामलों में किसको? सरकार को ये सलाह देते हैं। इसका मुख्य कार्य यही है। इसका जो वेतन हम लिखे हैं, वेतन इसका 2.5 लाख रुपया पर मंथ, यानी मासिक आय इसकी जो है इनकम 2.5 लाख यानी 2,50,000 रुपये। इसके बारे में और भी कुछ फैक्ट है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर कुछ फैक्ट बचा हुआ था महान्यायवादी के लिए, जैसे अर्हताएँ, इनकी जो क्वालिफिकेशन है क्या होनी चाहिए महान्यायवादी बनने के लिए। किसी भी व्यक्ति को अगर महान्यायवादी बनने के लिए उसका क्वालिफिकेशन तो होगा, अर्हताएँ तो होगी। क्या होनी चाहिए? महान्यायवादी बनने के लिए सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसके बराबर इनकी योग्यता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके बराबर इनकी क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए, तभी ये महान्यायवादी बनने के लायक हैं। अब नेक्स्ट है, भारत के जो प्रथम महान्यायवादी थे, भारत के प्रथम महान्यायवादी वे कौन थे? वाई.वी. रेड्डी। प्रथम महान्यायवादी वाई.वी. रेड्डी। उसके बाद भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। ठीक है, भारत के वर्तमान अभी कौन है? के वेणुगोपाल। अब ये कब बदल सकते हैं ये कहना कठिन है। तो महान्यायवादी के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्द ही मिलने वाले हैं, तब तक के लिए जय हिंद।